सत्संगत जी प्रेम से कहना धर्म निरंकार। सत्संगत आज के सत्संग में मुखी साहब की विशेष कृपा है, भाई साहब सुरेंद्र जी की, और साथ में हमारे ज्ञान प्रचारक महात्मा रामकरण सिंह जी भी। और इसमें यदि महात्मा राम अवतार जी का जिक्र ना करूं तो बात कुछ अधूरी सी रह जाएगी। इन सभी का उपकार है कि आपका दर्शन करने का अवसर मिला है। यद्यपि जिंदगी बहुत व्यस्त है, लेकिन बावजूद इसके, क्योंकि समय ही इनका गुलाम है, सबसे पहला काम निरंकार का ही है, क्योंकि ये सांसें इसी के कारण चल रही हैं। जिस्म इसकी चेतना से ही हरकत कर रहा है। ये जब चाहे इसकी यात्रा को समाप्त कर सकता है, ये इसकी अपनी मर्जी है। इसलिए मैं तो उन सभी को बहुत बड़भागी मानता हूँ जो किसी न किसी रूप से इससे जुड़े हैं। इस परमपिता परमेश्वर को हम अपनी आत्म भाव में धारण करें और इससे आशीर्वाद प्राप्त करते रहें, इससे अरदास करते रहें कि हमें सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता रहे। आज के सत्संग के आरंभ में, जैसा कि आप सभी जानते हैं, गायत्री मंत्र में कहा गया है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परमात्मा प्राण स्वरूप है, दुख नाशक है, सुख प्रदाता है, श्रेष्ठ है, चैतन्य है और सबका भला करने वाला है। हम सभी इसे अपनी अंतर आत्मा में धारण करें, गायत्री मंत्र का सार है। अब इसे शब्द नहीं, वहां पर उसे आया है, उसे, जबकि परमात्मा उसे नहीं है, परमात्मा यह है। यह जो मेरी आंखों के सामने है, आंख बंद करने पर भी नजर आता है, आंख खोलने पर भी नजर आता है। ये सदा सर्वत्र विराजमान हैं और इसी की कृपा से हमें ये शरीर मिला है और शरीर निरंतर हमें मिलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार इंसान का शरीर मिल गया, शरीर की यात्रा पूरी हुई और फिर कोई दूसरा शरीर नहीं मिलेगा। शरीरों की यात्रा ये जीवात्मा निरंतर करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। वेदाह मेतम पुरुषम महान मादित्य वर्ण तमसह परस्तात् तमेव विदित्वादि मृत्यु में ति नान्य पंथा विद्यते आयनाय। कठोपनिषद में ऋषि कहते हैं कि मैं इस अज्ञानातीत प्रकाश पुरुष को जानता हूं, इसे जाने बिना मृत्यु पथ को पार नहीं किया जा सकता। इसके ज्ञान के बिना कोई भी मनुष्य मृत्यु पथ को पार नहीं कर सकता, जहां पहुंचकर फिर मृत्यु नहीं होती, जहां मृत्यु पथ डेथ वे एंड हो जाता है, बंद हो जाता है। जो इस प्रकाश पुरुष को जान लेते हैं वो वहां पहुंच जाते हैं। श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन को समझाते हुए भगवान कहते हैं, ज्योतिषमपि तज्ज्योतिस्तमय परमुच्यते अर्जुन, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञानगम्य हृदि सर्वस्य विष्ठितम। वो जो परमात्मा है वो परम प्रकाश स्वरूप है और गुरु कृपा से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में, हृदि सर्वस्य विष्ठितम, सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है, सबके हृदय में। बट आप आंख बंद करके बैठेंगे, तलाश करेंगे परमात्मा को अपने हृदय में, तो आपको तब तक ये मिलेगा नहीं जब तक ज्ञान की दृष्टि नहीं मिल जाती, जब तक दृष्टि बदल नहीं जाती। इन चर्म चक्षुओं से परमात्मा दृष्टिगोचर नहीं होता। लेकिन फिर वही बात करूं कि इन्हीं चर्म चक्षुओं से परमात्मा दृष्टिगोचर होता है। उधर कहां है दृष्टिगोचर नहीं होता, इधर कहां है दृष्टिगोचर होता है। आंख तो पहले भी वही थी जो अब है। संसार के पास भी ऐसी आंखें अभी भी हैं, आपको नजर आता है इन्हीं आंखों से। गुरु की शरण में जाने से पहले ये इन्हीं आंखों से नजर नहीं आता था, अब नजर आता है, पहले नजर नहीं आता था। क्योंकि गुरु की कृपा से ये दृष्टि ज्ञान की दृष्टि में बदल जाती है। इसे ज्ञान
चक्षु प्राप्त हो जाते हैं, इन आंखों से वही दिखने लगता है जो गुरु दिखाना आरंभ कर देते हैं। ठीक इस तरह से जैसे किसी तालाब के पानी के ऊपर कोई काई जम जाती है, तो उस काई के नीचे पानी मौजूद है, सबको पता है। संसार वाले कहते हैं परमात्मा तो है, और ये भी कहते हैं कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, पत्ते पत्ते में, हर जगह मौजूद है। और आप उनसे ये पूछें कि अगर ऐसा है, परमात्मा की कण कण में है, जर्रे जर्रे में है, शारक के नजदीक है, तो फिर नजर क्यों नहीं आता? तो फिर एक ही बात सुनने में आएगी कि परमात्मा को किसने देखा है? परमात्मा दिखाई थोड़ी देता है। परमात्मा है लेकिन दिखता नहीं है। दिखता इसलिए नहीं है क्योंकि सर्वत्र सदा विराजमान रहने वाले परमात्मा के साथ परमात्मा की माया मौजूद है। और ये परमात्मा की माया इस अज्ञानातीत को इस तरह से ढके रहती है जिस तरह से तालाब की काई तालाब के पानी को ढके रहती है। परमात्मा है, मौजूद है, लेकिन दिखता तभी है जब आप हाथ बढ़ा करके जैसे काई को हटाते हैं और निर्मल शीतल जल दृष्टिगोचर होने लगता है। ठीक उसी तरह से जब सतगुरु त्रिगुणी माया को एक तरफ हटाकर कहते हैं ये देख, ये है तू, तो फिर परमात्मा दृष्टिगोचर होने लगता है। सतगुरु कहते हैं ये है तू, तेरा वास्तविक रूप, ये हमारा वास्तविक रूप है जिसके दर्शन सतगुरु ने कृपा करके कराए हैं। और इस शरीर में हमारा ये वास्तविक रूप हर रोम छिद्र में बराबर समाया हुआ है। आप जहां भी काट के देखें ना, वही दर्द होता है। जहां भी ये चैतन्य की चेतना के कारण होता है। प्रभु चैतन्य है, ये मौजूद है शरीर के अंदर। तो जब शरीर की यात्रा पूरी हो जाती है, क्योंकि जो भी भौतिक पदार्थ हैं उन सबकी एक ना एक आयु निश्चित होती है, और वो जब आयु पूर्ण हो जाती है तो फिर ये चेतना इसमें से निकल जाती है। यद्यपि चेतना कोई पदार्थ नहीं है, चेतना कहीं आती जाती नहीं है, सदा सर्वत्र हर जगह मौजूद रहती है। शरीर में भी मौजूद है, इसकी चेतना शरीर में मौजूद है। जैसे ये है ऐसी शरीर में चेतना है, और इसके कारण ये शरीर हरकतें करता है। लेकिन जब इसके सेल्स डेड हो जाते हैं तब कहते हैं चेतना शरीर से निकल गया। कई उसे जीवात्मा कहते हैं, कई उसे आत्मा कहते हैं, कोई उसे अलग अलग नामों से पुकारते हैं। वास्तव में जीवात्मा है, मैं है, मैं। वो जब शरीर से निकल जाता है तो शरीर को कहते हैं कि शरीर मर गया, इसकी मृत्यु हो गई। लेकिन वही चेतना जब दूसरे शरीर में जागृत हो जाती है, यद्यपि यह बात समझने की है कि चेतना शरीर से निकल कर नहीं जाती, क्योंकि अचल है, स्थिर है, जाती नहीं है। बिल्कुल ठीक ऐसी स्थिति है जैसे दो घड़े रखे हों। एक घड़े के अंदर का जो घटाकाश होता है, घड़े के अंदर के खाली स्थान को क्या कहते हैं? घटाकाश, घटाकाश। अब उस घड़े को लेकर के आप जब दूसरे स्थान पर जाते हैं तो वो उसके अंदर का घटाकाश साथ साथ थोड़ी जाता है। लगता ऐसे है जैसे इसके अंदर साथ साथ जा रहा हो, बट साथ नहीं जाता। जहां लेकर के जाएंगे वहां पहले से मौजूद है, जहां लेकर के जाते हैं वहां पहले से मौजूद है। एक भ्रम है कि प्राण शरीर में से निकल गया, आत्मा मुर्दे में भी है, आत्मा जीवित में भी है, आता जाता नहीं है, क्योंकि आत्मा तो मरता ही नहीं है। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त न ध्यानी भारत, अव्यक्त निधि नान्येव तत्र का परिदेव न। भगवान समझाते हैं अर्जुन को, कहते हैं अर्जुन, शरीर में प्रकट होने से पहले, शरीर में प्रकट होने से पहले जीवात्मा दृष्टिगोचर नहीं होता, अव्यक्त रहता है। अव्यक्त का मतलब है दिखाई नहीं देता, और शरीर की मृत्यु के बाद भी दिखाई देना बंद हो जाता है। जितने समय शरीर में रहता है ना, उतने समय ही बोलता है, उतने समय ही क्रियाएं करता है, उतने ही समय। आप सब इस बात पर गहराई से विचार करें कि जब तक ये शरीर नहीं मिला था पता नहीं कहां थे, और जो शरीर छोड़ करके चले गए, कहते हैं चले गए, जाते नहीं है, क्योंकि भ्रम है। जो शरीर छोड़ करके चले गए कहां गए पता नहीं, आके नहीं बताया कभी किसी ने, वहां गया हूं।
ब्रह्म ज्ञान जब सतगुरु से प्राप्त हो जाता है तो पता चल जाता है कहां से आए थे कहां जाते हैं, और शरीर छोड़ने के बाद में कहां जाएंगे। यद्यपि हम भी जाने के बाद आकर के बता नहीं सकते कि हम गए कहां हैं। जब जीते जी ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो इसी शरीर में रहने वाला जीवात्मा इसी शरीर में रहने वाले परमात्मा में अभेद हो जाता है। अभेद सेल्स। एक ने कमेंट करके पूछा, कोई परमात्मा नहीं होता, शरीर सेल्स की वजह से जीवित रहता है। विज्ञान का नियम है और हकीकत भी है। सेल्स कोशिकाएं, विज्ञान के स्टूडेंट्स जानते होंगे, शरीर कोशिकाओं से मिलकर के बना है। कोशिकाएं मरती रहती हैं, उनमें जीवन आता रहता है, मरती रहती है, जीवन आता रहता है। हमने बस एक ही बात पूछी, जीवन कहां से आता है। मान लिया, हकीकत है, कोशिकाएं संगठित होती हैं तो शरीर बनता है, लेकिन उसमें प्राण कहां से आते हैं। सवाल यह है कि प्राण कहां से आते हैं। जब इसका जवाब कहीं नहीं मिलता तो फिर उस जवाब जिसके पास है उसे तलाश करने का प्रयास किया जाता है, और इन सब का जवाब मिल जाता है केवल और केवल सतगुरु के पास जाकर, और किसी के पास इन बातों का जवाब होता ही नहीं है। इस शरीर के रहते रहते ही इस सवाल के जवाब को प्राप्त किया जा सकता है। ना कोई कीड़ा, ना कोई मकोड़ा, ना कोई पशु, ना कोई पक्षी, ना कोई जीव, कोई जंतु, कोई घास फूस, कोई भी, यहां तक कि देवता भी, पितर भी, यक्ष भी, गंधर्व भी, किन्नर भी अपनी अपनी योनियों में इस सवाल के जवाब को प्राप्त नहीं कर सकते। केवल मनुष्य प्राप्त कर सकता है। इसीलिए इस मनुष्य जीवन को सबसे दुर्लभ बताया गया है, सबसे मुश्किल बताया गया है। इस शरीर में मेरे अहम का संबंध टूटते ही, इसे कनेक्शन डिस्कनेक्ट होना कहते हैं। शरीर से जब जीवात्मा का कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाता है, टूट जाता है, निकलता नहीं है, डिस्कनेक्ट हो जाता है। बिजली तार में है, स्विच ऑफ कर दिया है, बल्ब इस कारण नहीं जल रहा है, स्विच ऑफ हो गया है। जीवात्मा शरीर में है, डिस्कनेक्ट हो गई वो बॉडी के सेल्स से, तो अब बॉडी काम करना बंद कर दिया है, इसलिए उसे कहते हैं मर गया। इतनी सी कहानी है। और यात्रा निरंतर चल रही है, यात्रा नहीं रुकी, मौजूद है, यात्रा निरंतर चलती रहेगी, निरंतर चलती रहेगी। उस यात्रा को विश्राम देना है, उस यात्रा को रोकना है, इसलिए मिला है ये मनुष्य जीवन। बाकी जितने भी काम है, निंद्रा, भोजन, भोग, भय, पशु पुरख समान, ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान बिना पशु जान। ज्ञान बिना पाश में बंधा हुआ है, बंधन में बंधा हुआ है। इंसान भी बंधन में बंधा हुआ है। निंद्रा, भोजन, भोग, भय, ये सबको लगते हैं, चाहे जानवर की योनि हो, कीड़े मकोड़ों की योनि हो, या इंसान की, सबको लगते हैं। बट ज्ञान अधिक एक नरन में, ज्ञान, नॉलेज इंसान में अधिक है दूसरों की अपेक्षा, और यदि यही नहीं है तो फिर वो बंधनों में बंधा है, पशु के समान है, बंधनों में बंधा है, लक 84 के बंधनों में बंधा है, परिवार के माया मोह के बंधन में बंधा है, माया के बंधन में बंधा है, धन दौलत कमाने के बंधन में बंधा है। जब बंधन टूटता है तो प्रभु मिलते हैं। बंधन काट, पहले बंधन काटते हैं सतगुरु, पहले बंधन काटते हैं। ये जितने भी तेरे माया के बंधन है ना, जितने भी माया आदर, माया मान, माया नहीं तहे ब्रह्म ज्ञान। जहां ब्रह्म ज्ञान है वहां माया छुप के रहती है, छुप के। काम सारे माया से ही चलते हैं, माया से ही, माया के बिना कोई काम नहीं चलता जीवन का। लेकिन संतों के सामने माया रोड़ा बनकर के खड़ी नहीं होती। संसारी जीवों के सामने ये माया अपने जाल को डालती है। जो ब्रह्मज्ञानी होते हैं उनके सामने जाल नहीं डालती, ये उनके काम पूरे करती है। अभी महात्मा जिक्र कर रहे थे और मुझे सुन के बड़ा अजीब लगा कि कह रहे थे बेटा नहीं होगा तो सत्संग में सजदे भी करूं, शिकवे भी करूं, सजदे भी,
गुरु को मानता हूं पूरा, सिख में भी आऊंगा नहीं सत्संग में यदि नहीं होगा। यह भक्ति का दस्तूर नहीं। भक्ति है नाम समर्पण का, इसमें शर्तें मंजूर नहीं, शर्तें नहीं है। बेशर्त समर्पण हो जाओ एक बार, बेशर्त समर्पण। और हम तो कई बार इस बात का दावा कर देते हैं कि अगर भक्ति में शक्ति है ना आपकी, आपने अपने आप को ऐसा बना लिया है। खुदा बंदे से खुद पूछे, बच्चा बता तेरी रजा क्या है, खुद पूछे। कोई भी काम नहीं रुकता, कोई भी काम। हमारे अपने जीवन का एक्सपीरियंस है, जो सच्चे दिल से पूर्ण समर्पण के साथ बिना किसी शर्त के इनके चरणों में आ जाता है ना, सारे काम बनते चले जाते हैं। यहां काम बनने से मतलब यह होता है कि जितनी भी हमारी आवश्यकताएं हैं, आवश्यक आवश्यकताएं, जरूरी, जितनी जरूरी आवश्यकताएं हैं, उनमें कभी भी रुकावट नहीं आती। वो सदा पूरी होती हैं, सदा पूरी होती। यूं तो माया मरे ना मन मरे, मर मर गए शरीर, आशा तृष्णा ना मिटी, कह गए दास कबीर। आशा तृष्णाएं तो सदा रहती हैं, और एक भक्त के अंदर वो आशाएं तृष्णाएं होती भी नहीं है। जो असंभव प्रतीत होती है उसके अंदर वो होती नहीं है। वो तो चाहता है कि बस परिवार ठीक से चलता रहे, परमात्मा का गुणगान होता रहे, क्योंकि यहां तो सिकंदर भी नहीं रहे, कारू भी नहीं रहे, सभी को जाना ही पड़ता है यहां से। बस सवाल इतना है कि एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जंजीर। जो सिंहासन पर चढ़कर जाता है आपकी तरह जाएगा सिंहासन पर चढ़ करके, कोई चिंता नहीं, क्या करने से रह गया उस बात की भी कोई टेंशन नहीं। इस संसार में निर्मैल होकर के रहता है, इस संसार में कामनाहीन होकर के रहता है, और सिंहासन पर चढ़ करके जाता है। बाकी जंजीर, जो लख 84 की जंजीर लगातार बनी हुई है, लगी हुई है, उसमें बंद करके नहीं जाता। बाकी जो इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करने के बाद इसका मोल नहीं डालते हैं, वो उसी में बंद करके जाते हैं। यह चेदस्कद बोधुम प्राक शरीरस्य विस्त्रस है ततः सर्गेषु लोकेषु शरीर त्वाय कल्पते। उपनिषद में ऋषि कहता है कि इस मनुष्य जन्म को प्राप्त करने के बाद जिसने इसकी कीमत डाल ली उसको तो मुबारक है, और जिसने इसकी कीमत नहीं डाली, सर्गेषु लोकेषु शरीर त्वाय कल्पते, वो अनंत जन्मों तक अनेक लोकों में, अनंत जन्मों तक अनेक लोकों में शरीर धारण करके कष्ट उठाने को मजबूर होगा। कौन चाहता है मुझे गरीबी आए? कोई नहीं चाहता, आती है फिर भी। कौन चाहता है मेरे शरीर में रोग लगे? कोई नहीं चाहता, फिर भी आता है। संसार में तमाम काम हमारी इच्छा के बिना ही हो जाते हैं। तमाम कष्ट, तमाम रोग, तमाम दिक्कतें हमें हमारी इच्छा के विपरीत आती हैं। हमारी इच्छा नहीं होती है सब बुलाने की, फिर भी आती हैं। इन इच्छाओं का दमन नहीं करना, समर्पण करना है सदगुरु के चरणों में, कि मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलके गुले गुलजार होता है। अपनी हस्ती को मिटाने से तात्पर्य सिर्फ इतना है कि अपने अहम को, अपने ईगो को एक तरफ रखना, हटा देना उसे, क्योंकि औकात तो कुछ है ही नहीं ना। पानी केरा बुलबुला असमानस की जात, इतनी सी औकात है। देखत ही छिप जात है जो तारा प्रभात, इतनी सी औकात है कि चले जा रहे थे रास्ते में, ठोकर लगी जरा सी, बस काम। अरे अभी हंसता गाता था जो बैठ के अपनों में, वो पलक झपकते ही गुम हो गया सपनों में, पलक झपकते ही। इतना सा क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, बुलबुला है पानी का, इतना सा जीवन। इसलिए महात्मा कहते हैं कि जितनी जल्दी से जल्दी तुम उस काम को पूरा कर लो जिसको करने के लिए इस शरीर के मालिक बने हुए शरीर आपको मिला है, उतना ही अच्छा है। एक छोटी सी बात आपके चरणों में रखूं। एक बार परम पूज्य जोनल इंचार्ज भाई साहब राज कपूर जी संभल से चंदोसी की तरफ जा रहे थे। अब जैसी संभल से आगे को निकले, वो रास्ते में एक इंस्पेक्टर खड़े थे। उन्होंने हाथ दिया, उन्हें चंदोसी में जाना था। भाई साहब जी ने गाड़ी रोक ली, बैठ गए
और आप तो जानते हैं कि महात्मा जहां चार इकट्ठे होते हैं इस निराकार की चर्चा करना शुरू कर देते हैं। वो भी गाड़ी में हो गई चर्चा शुरू, बात बात में बात चल पड़ी। अब निरंकारी तो एक ही बात करते हैं ना कि आओ प्रभु के दर्शन कर लो, कह दो सब इंसानों को। निरंकारियों के पास तो इसके अलावा कोई दूसरा सौदा होता ही नहीं है। अब जब बात चल पड़ी उसमें, तो उस दरोगा ने कहा परमात्मा को देखा जा सकता है क्या? जैसे संसार के तमाम इस बात से अनभिज्ञ लोगों के सामने जब ये प्रसंग चलता है तो वो पहले तो यकीन ही नहीं करते हैं कि परमात्मा को देखा जा सकता है, जबकि महात्मा कहते हैं नैनन आगे देखिए तेजपुंज जगदीश। अरे जो तेजपुंज जगदीश है वो तो तेरी आंखों के सामने है। नैनन आगे देखिए तेजपुंज जगदीश, बाहर भीतर रम रहा, धरी राखो तही शीश। आठों पहर निरखत रहो, निरखना कहते हैं देखने को। आठों पहर निरखत रहो, सन्मुख सदा हजूर। कह यारी घर ही मिले, काहे जाते दूर। तमाम संतों महापुरुषों ने साफ कहा है परमात्मा को देख सकते हैं, परमात्मा देखने योग्य है। तो दरोगा ने कहा परमात्मा को देखा जा सकता? कहने कि हाँ, कौन दिखाते हैं? हमारे सतगुरु दिखाते हैं। सतगुरु की कृपा से मुझे भी परमात्मा प्रकट करने का अधिकार है, परम पूज्य जोलो लिंचार्ज जी ने कहा। अब बात करते करते चंदोसी आ गई। अब जब चंदोसी आ गई तो दरोगा ने कहा मेरे साथ आप थाने में चलो। भाई साहब को आगे सत्संग में जाना था, उन्होंने कहा मैं सत्संग में उधर से वापस लौट करके आपके पास आऊंगा। दरअसल दरोगा ने कहा कि मुझे भी ऐसे परमात्मा के दर्शन करने हैं, और जब आपको परमिशन है आपके सदगुरु की तरफ से तो आप मुझे दर्शन कराओ, ताकि मैं भी अपने जीवन का मोल डाल लूं, मुझे भी ना भटकना पड़े लक 84 योनियों में। भाई साहब ने कहा पहले वहां जाकर के सत्संग करके आ जाऊं, फिर मैं आपके थाने में पहुंच करके प्रकट इस ज्ञान को कर दूंगा सदगुरु की कृपा से। अब जो बात दरोगा ने कही वो आप ध्यान से सुनिए, इसलिए सुनिए क्योंकि अब की पासा फिर गया ना तो फिर 84 जाए, फिर 84 जाए, कोई भरोसा नहीं जिंदगानी का। दरोगा ने कहा जितनी देर में आप सत्संग करके वापस थाने में आएंगे, बात की क्या गारंटी है कि मैं जीवित ही रहूंगा? मर भी तो सकता हूं, मौत का कोई भरोसा तो है नहीं, किस समय आ जाए। अब भाई साहब जी निरुत्तर हो गए, थाने में गए, ज्ञान दिया उसे, तब आगे के लिए निकले। इसलिए जीवन जितना अनमोल है ना, ये उतना ही नाजुक भी है। बाबा जी कहते थे जीवन बड़ा फरजाइल है, बड़ा नाजुक है, बहुत नाजुक, शीशे से भी ज्यादा एकदम समाप्त हो जाता है। इसलिए जिन्होंने इस काम को कर लिया, जिन्होंने अपने बनाने वाले परमात्मा को जान लिया, प्रभु को जान लिया, उनको तो मुबारक है। अब उनके लिए एक ही काम रह जाता है कि बस सिमरन करते रहें, सेवा करते रहें, सत्संग करते रहें, बाकी कुछ करने की आवश्यकता नहीं। अभी एक महात्मा यहां पे इस बात का जिक्र कर रहे थे, ज्ञान लेने के बाद में आए तो सत्संग करें, कुछ इसी तरह से था। उन्होंने अंत में एक बात कही थी कि ऐसे सत्संग से तो घर ही बैठना ठीक है ना, बिल्कुल गलत। अंतिम 2 वचन भी सुनने के लिए मिल रहे हैं ना, कभी कभी वो भी जीवन का कल्याण कर देते हैं। अंतिम 2 वचन भी, ये वो स्कूल नहीं है कि जहां आने के बाद अगर अटेंडेंस लगेगी तभी आप परीक्षा में बैठोगे, ये वो स्कूल नहीं है। ये वो स्कूल है जहां पहुंचना भी पर्याप्त है, पहुंचना भी। ये जितना भी वातावरण यहां पे आप बैठे हैं ना, यहां तैर रही है पॉजिटिव एनर्जी, सतगुरु की कृपा यहां पे बरस रही है। अंतिम समय में प्रवचनों के आखिर में भी जो पहला कदम पंडाल में रख देगा ना, वो भी उससे सराबोर हो जाता है, स्नान कर लेता है। हां, यह जरूरी है कि मन भी यहां रहे और तन भी यहां रहे। ऐसा नहीं कि मन तो वहां पे रहे और तन यहां पे रहे, दोनों का होना जरूरी है। कई बार ऐसा समय होता है, कई बार ऐसा काम पड़ जाता है कि सत्संग में आने में कभी कभी विलंब भी हो जाता है। इसका अर्थ ये नहीं कि घर बैठ के सोचूं कि अब तो सत्संग समाप्त होने वाला होगा, क्या करेंगे जाके। सत्संग की आधी घड़ी, आधी से पुनियाद, तुलसी संगत साधकी कटे कोटि करोड़ों कोटि अपराध। कैसे कटते हैं अपराध? जब महात्मा का वचन निकलता है ना उसके मुख से, और उसमें कोई ऐसी बात आ जाती है जो मेरी वर्षों पुरानी प्रॉब्लम को पल भर में सॉल्व कर देती है, तो निकल जाता है। अपराध क्या होते हैं? अपराध
मेरे अंदर बैठी हुई नकारात्मक ऊर्जा अपराध है, मेरी गलत सोच अपराध है, उसी से अपराध होते हैं। महात्मा के प्रवचन उसको बदलते हैं, मेरी खोपड़ी को बदलते हैं। खोपड़ी में जो फितूर भरा हुआ होता है उसको बदलते हैं महात्माओं के प्रवचन। जिस दिन मेरे दिमाग में सकारात्मक ऊर्जा इकट्ठी होनी शुरू हो जाती है, उस दिन मेरे जीवन में सुख आना आरंभ हो जाते हैं। सुख क्या है? सुख क्या है? सुख है यह समझना कि जो हो रहा है होगा और जो नहीं होना है वो नहीं होगा। यह बात जब दिमाग में बैठ जाती है तो हम निष्काम भाव से कर्म करना आरंभ कर देते हैं। कर्म किए जा, कर्म किए जा, फल तो निश्चित ही मिलना है। अब आप यदि इस बात को अपने अंदर मान लेंगे कि कर्म मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मुझे फल मिले, तो फिर मैं कर्म का कर्ता बन जाता हूं। फिर उस कर्तापन का मुझे फल भोगना पड़ता है, अच्छा या बुरा। अब आप फर्ज करो, अभी गेहूं की बुवाई हुई है, गेहूं के खेतों की पहले जुताई की गई, उसके बाद उसमें पलेवा किया गया, उसके बाद फिर जुताई की, जुताई करने के बाद बीज डाला गया, खाद डाला गया, शारीरिक मेहनत भी लगी, इतना कुछ हो गया। अब खेत के किनारे बैठ करके ये लगातार सिमरन करो, कर्म कर दिया, गेहूं उगना मत, गेहूं उगे ना, नहीं उगेगा, निश्चित उगेगा, क्योंकि कर्म किया गया है। अब ये अंदर से इच्छा बन गई कि मैंने खेत जुताई की, मैंने पानी दिया, बीज डाला, ये हुआ, तो फिर उसमें कर्ता भाव जुड़ गया। उस कर्ता भाव का फल भोगने के लिए ही ये जन्म लेने पड़ते हैं, ये जन्म लेने पड़ते हैं। जो भी कर रहा है ईश्वर कर रहा है, इसकी मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है। यदि ऐसा भाव हो तो कर्मफल नहीं भोगना पड़ता। और यदि मन में कर्ता बन की भावना हो तो फिर ब्रह्मज्ञानी को भी जन्म लेने पड़ते हैं। ऐसा नहीं कि ब्रह्मज्ञानी ज्ञान लेते ही मुक्त हो जाता है, पर मुक्ति के लिए यत्न करना पड़ता है, प्रयत्न करना पड़ता है, अपने आप को साधना पड़ता है, निरंतर सत्संग में आना पड़ता है, अपने अंदर की हीन भावनाओं को समाप्त करना पड़ता है। इतना सब कुछ करने के बाद बैठ करके विश्लेषण करना पड़ता है, एनालाइज। रोज अपने शाम को जब बिस्तर पे बैठते हो ना, तो पूरे दिन के कर्मों का एनालिसिस किया करो। आज कुछ गलत हुआ, अच्छा हुआ, जो भी हुआ, परमात्मा से माफी मांग करके परमात्मा को समर्पित कर दिया करो। उस दिन के कर्म उसी दिन समाप्त हो जाते हैं, कोई लेना देना नहीं, क्योंकि आगे के लिए कुछ रखना नहीं है, संचय करके नहीं रखना। जो कमाया है आज ही खर्च कर दो। अगर संभाल के रखा ना तो फिर उसके लिए विचार करना पड़ेगा। अगर संभाल के रखा धन, रखवाली करनी पड़ेगी, चोर चुरा के ना ले जाएं। इसलिए आज का आज ही खर्च कर दो। यहां खर्च करने से उस रुपए पैसे की बात नहीं कर रहा हूं, आज जो कर्म किए हैं उसके कर्ता नहीं बनना है, क्योंकि कर्ता ही जो है सारे के सारे दुखों का कारण है और कर्ता ही बंधनों का कारण है। जैसा सतगुरु हमारे जीवन को बनाना चाहते हैं, हमारा जीवन ऐसा बन पाए, ऐसी कृपा करे दातार, ऐसी रहमत करे। और जिस तरह से बैठ करके आज हम यहाँ पर इस दातार प्रभु का गुणगान कर रहे हैं, अपने घर में भी इसी तरह से बैठकर, चाहे 2 महात्मा हो, 4 महात्मा हो, घर में 2-4 मिनट, घंटे 2 घंटे बैठने की आवश्यकता नहीं है। 2-4 मिनट की सब परमात्मा को खुश करने के लिए घंटों तपस्या करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इसको खुश करने के लिए बस अपने मन को इसके चरणों में समर्पित करना होता है। इतनी सी बात है। बैठ करके इसका शुक्रिया करें, इसका धन्यवाद अदा करें। मानव जन्म इसने दिया है, इसकी कीमत भी इसने डाल दी है, इसके लिए इनका बार बार धन्यवाद है। यही कामना, यही अरदास आप जी के चरणों में है। और आज जिन भाई बहन ने ये उपकार किया है, जिनकी वजह से आज की ये सत्संग लगी है, उनके लिए भी दातार से अरदास है, प्रार्थना है कि उनके जीवन में सारी खुशियां आए। ये बच्चा जो इनके जीवन में आया है, गुरु दर का सेवादार बने, गुरु की बात को अपने जीवन में धारण करे और सतगुरु की कृपा से ऐसे कर्म करता चला जाए कि माँ बाप का नाम भी रोशन हो, लोग ये भी कहें कि निरंकारी परिवार में जन्मा हुआ बच्चा है। इसलिए संस्कार भी दातार इसके जीवन में खूब भरें, ऐसी कामना, यही अरदास है। आप जो संगत में महात्मा आए हो और जो नहीं भी आए हैं, उन सबके भी भले के लिए, उनके जीवन में सारे सुख आए, इसके लिए शांति बनी रहे, सद्बुद्धि बनी रहे, इसके लिए दातार से प्रार्थना है, अरदास है।
और आपसे भी दास ये उम्मीद करेगा, प्रार्थना है आपसे कि आप सब दास को भी ऐसा ही आशीर्वाद दो। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से महात्मा सुरेंद्र जी का धन्यवाद अदा करूं कि इन्हीं की कृपा से आपके दर्शन करने का मौका मिला है। सबका सब विधि हो कल्याण, सबका भला करो भगवान। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन्यकार जी।